Hello students. Today I am going to explain you about the sources of business finance. Means जब बिजनेस चलाना है, दिमाग में आइडिया आता है कि हमें बिजनेस शुरू करना है, तब से पैसे की ज़रूरत अराइज होती है। तो हमारे लिए पैसे शॉर्ट टर्म के लिए भी चाहिए, जैसे कि डे टू डे सैलरी वेजेस देना है, स्टेशनरी एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, इसके लिए हमें शॉर्ट टाइम के लिए पैसे चाहिए और लॉन्ग टाइम के लिए पैसे, जैसे कि लैंड खरीदना है, बिल्डिंग खरीदना है, फर्नीचर, व्हीकल्स, तो इन सब के लिए लंबे समय के लिए हमें कैपिटल चाहिए। तो ये जब सब पैसे हमें चाहिए तो अलग अलग सोर्सेज के थ्रू हम बिजनेस में पैसे अवेल करवाते हैं। सो दैट इज़ थ्रू बिजनेस फाइनेंस वी कैन गैदर, बिजनेस इंस्टीट्यूशंस के थ्रू या फिर जनरल पब्लिक के थ्रू हम पैसे अवेल करवा सकते हैं, बिजनेस के अंदर फाइनेंस अवेल करवा सकते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है तो हमारा बॉडी मूव करता है, सेम वे बिजनेस के अंदर लाइफ ब्लड का काम करता है फाइनेंस, जिसके बिना कोई भी एक्टिविटी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर हमारे फाइनेंस का मीनिंग दिया जाएगा, हमें स्टडी करना है बिजनेस फाइनेंस का मीनिंग, नीड, इम्पॉर्टेंस, ओनर्स फंड, बोरोड फंड, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, देन आफ्टरवर्ड्स बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स और दूसरे अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कमर्शियल बैंक जो है उसके थ्रू लोन लेना। तो ये सब सोर्सेस है जिसके थ्रू हम पैसे अवेल करवाते हैं बिजनेस के अंदर। नाउ वी हैव टू गो थ्रू द इंट्रोडक्शन पार्ट। ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की ज़रूरत क्यों अराइज हुई? जब एग्रीकल्चर जो है प्रोडक्टिविटी दूसरे कंट्री की कंपैरिजन की गई, तब ऐसा माना गया कि इंडस्ट्रीज़ एरिया के अंदर से ज़्यादा इनकम आती है। तो डेवलप्ड कंट्री भी हमारे कंट्री के कंपेयर करने लगे। तो कंपैरिजन में ऐसा माना गया कि इंडस्ट्रीज़ में से जो भी इनकम आती है वो ज़्यादा जनरेट होती है एज़ कम्पेयर टू द एग्रीकल्चर। तो इसीलिए एक होड़ लगी थी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए, तो उसको कहते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो इन दिस फील्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनी इन्वेंशन टुक प्लेस। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस आया तब साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी इतना आगे बढ़ा। मेकेनाइजेशन आया, मीन्स यूज़ ऑफ मशीन यूज़ करेंगे तो हमारा जो डिफ़िकल्ट वर्क है वो इजी हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। तो एज़ पर द साइज़ ऑफ द बिजनेस, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता गया वैसे वैसे यूनिट्स के अंदर चेंजेस आते गए। सो हियर ईच फंक्शन नीड अराइजेज ऑफ डिफरेंट स्पेशलिस्ट। जैसे कि अकाउंट्स लिखने हैं तो सीए चाहिए, वैसे ही परचेज करना है तो परचेज मैनेजर्स एक्सपर्ट होना चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करवाने तो ऑडिटर अपॉइंट करना रहता है। सो दिस ऑल नीड्स अराइजेस, स्पेशलिस्ट अराइजेस। फॉर दिस रीज़न स्पेशलाइजेशन इन द बिजनेस यूनिट बिकम एसेंशियल। तो स्पेशलाइजेशन होना भी ज़रूरी हो गया, एंड एज अ रिजल्ट इन द हाई प्रपोर्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, और उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन करना वो नेसेसिटी हो गई थी। सो दिस नीड हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस यूनिट। दिस बिकम इम्पॉसिबल फॉर वन ग्रुप ऑफ द पीपल इन द इन्वेस्टमेंट। तो सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन से इन्वेस्टमेंट करके हाई प्रोडक्शन नहीं कर पाते थे, तो इसीलिए वो रिस्की था। तो एज अ रिज़ल्ट कंपनी फॉर्म, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो एक नया कंपनी फॉर्म अराइजेज हुआ जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट था। एट द सेम टाइम सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस कम इनटू एग्जिस्टेंस। जब प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए तो कंपनी एग्जिस्ट हुआ, और कंपनी के चलाने के लिए बिजनेस फाइनेंस की ज़रूरत लगी। सो हियर द मीनिंग इज गिवन, मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस,
अकॉर्डिंग टू द व्यू पॉइंट ऑफ टर्म कैपिटल के बारे में सोचे तो दैट इज़ अ नैरो मीनिंग. फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू कैपिटल मीन्स अमाउंट ऑफ कैश, असेट एंड गुड्स इन्वेस्टेड इन बिजनेस. तो इतना ही है शॉर्ट, कैश, असेट एंड गुड्स इन्वेस्टेड इन द बिजनेस. बट कॉमर्स के वर्ड में देखें तो कैपिटल इज अ वाइडर मीनिंग. कैपिटल इंक्लूड्स द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर्स इन द बिजनेस. तो मालिक जो है वो अपने बिजनेस को चलाने के लिए जो भी पैसे लगाता है तो वो कहलाता है फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस. एंड द ब्रॉड बोरोड फंड फ्रॉम द डिफरेंट फाइनेंशियल सोर्सेस. और वही ओनर जो है वो अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी बोरो करके पैसे गैदर करता है. दस इन द ब्रॉडर मीनिंग कैपिटल मीन्स फंड अराइजेस टू सेटिस्फाइड वेरियस फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस. सो दिस इज द मेन मीनिंग. Fund arises to satisfy the various financial requirement of the business. Now needs. Financial needs क्यों arise होती है? So here financial needs are arised because of the capital requirement as a life blood. तो पहला तो है for the establishment means business शुरू करना है तो उसके लिए capital is required to meet the expenditure like producing primary and extensive research means हमारी प्रोडक्ट चलेगी या नहीं चलेगी, कौन से एरिया में ज़्यादा प्रोडक्ट्स चलेगी, कौन से एरिया में नहीं चलेगी, कहाँ से कहाँ तक का ट्रांसपोर्टेशन हमारा कॉस्ट होगा, हमें वाटर इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से अवेलेबल होगा. तो ये सब जो है वो रिसर्च है. तो इसका जो पैसा लगेगा वो prepare documents like certificate of registration, fees of the experts और registration fees. तो ये सब के लिए भी पैसे लगते हैं. So that is for the establishment of the business. Amount is necessary. Next जो है वो for purchase of a fixed assets. Fixed assets जो है वो हमारे long term investment है. Means लंबे समय तक हमारे पास रहने वाली जो फाइनेंस है that is of fixed assets in the firm. In this type of assets frequent changes is not possible. Frequent changes means बार बार हम उसको चेंज नहीं करते हैं. So long term finance in the large proportion is needed for acquisition of fixed assets. तो long term चाहिए कैपिटल. तो हमारे कौन कौन से हम असेट्स खरीद सकते हैं जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल्स. तो ये हम खरीद सकते हैं जब हमारे पास फिक्स्ड असेट्स खरीदने के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा. देन करंट असेट्स. करंट असेट्स मीन्स डे टू डे ट्रांजैक्शंस के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करने के लिए हमें करंट असेट्स की ज़रूरत होती है. जैसे कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिन ब दिन खरीदना पड़ता है. टू पे सैलरी और वेजेस मीन्स कामदार जो होते हैं उनको या मंथली सैलरी पे करना रहता है. टू मेक पेमेंट फॉर सर्विस असिस्टिंग ट्रेड एंड टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक फॉर फिनिश गुड्स. सो दिस ऑल आर फॉर द डे टू डे ट्रांजैक्शंस. हर एक दिन के ट्रांजैक्शंस को कवर करता है. सो फॉर दैट पर्पज ऑल्सो फाइनेंस इज नीडेड. देन फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपांशन ऑफ द बिजनेस. मॉडर्नाइजेशन मीन्स नया लुक देना है बिजनेस को तो उसके लिए, और एक्सपांशन मीन्स जो यूनिट है उसको बढ़ाना है तो उसके लिए भी हमें पैसे की ज़रूरत होती है. और दैट इज़ फॉर द न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए भी बिजनेस फाइनेंस की ज़रूरत होती है. जैसे कि पुराना टेक्निक्स से जो प्रोडक्शन होता था वो प्रेफर नहीं हो रहा है मार्केट में तो उनको नई टेक्निक इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी. सो फॉर दैट दे हैव टू इम्प्लीमेंट द मॉडर्नाइजेशन, नया लुक अपने प्रोडक्ट को देने के लिए. तो सेम वे दिस एक्सपांशन एंड मॉडर्नाइजेशन के लिए भी फाइनेंशियल नीड्स आर रिक्वायर. देन फॉर एक्सीडेंटल रिक्वायरमेंट. कभी कभी एक्सीडेंटल रिक्वायरमेंट हो जाती है, सडन नीड अराइज हो जाती है बिजनेस में. यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है एम्प्लॉयज़ स्ट्राइक मीन्स हड़ताल पर चले जाते हैं एम्प्लॉयज़.
चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसी, जैसे कि टैक्स चेंज हुआ, पहले था वेट टैक्स के अंदर, अब आया जीएसटी, जीएसटी के अंदर भी पार्ट है सीजीएसटी, एसजीएसटी, दैट ऑल। सो गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती है तो बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट आती है। देन ट्रेड साइकिल, ट्रेड साइकिल में पोजीशंस है रिसेशन, डिफ्लेशन, बूम। तो ये जो है वो ट्रेड साइकिल है जो परिस्थिति के अकॉर्डिंग टू चेंजेस होता रहता है। जैसे मार्केट में मनी जो ज़्यादा है, मनी का शॉर्टेज अराइज होता है तो उसके भी इफ़ेक्ट आते हैं बिजनेस के अंदर, तो तब सडनली पैसे की ज़रूरत होती है। एंड नेचुरल डिज़ास्टर जैसे कि सुनामी, अर्थक्वेक एंड मैनी मोर। So for that purpose also financial requirement suddenly accidentally arise हो जाती है, तब वो fulfill करने के लिए financial business is necessary. Importance of a finance in the business firm, यहाँ पर importance के अंदर है finance is such an exercise around which all financial activities rotate. तो सारी financial activities उसके आसपास घूमती रहती है, तो पैसा जो है उससे हम सब कुछ खरीद सकते हैं बिजनेस के अंदर। तो इसीलिए कहा गया है कैपिटल कैन बी कंपेयर्ड विद द ह्यूमन ब्लड, हमारे जो ब्लड है उससे कंपैरिजन किया गया है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी इज मोस्ट इक्वल टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ कैपिटल इन आवर बिजनेस। तो हमारे बिजनेस में जैसे कैपिटल ज़रूरी है, ह्यूमन बॉडी में ब्लड की जैसे ज़रूरत होती, वैसे बिजनेस में कैपिटल की ज़रूरत होती। तो दोनों को एक दूसरे से कंपेयर किया गया है। तो एक्सप्लेन द सेंटेंस में पूछ सकते हैं, यू कैन एक्सप्लेन इट वेल। टू रन ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस ऑन टाइम, तो हर एक जो बिजनेस एक्टिविटी है वो परफेक्टली टाइम से चले तो उसके लिए प्रॉपर फाइनेंशियल सिस्टम इज़ इनवाइटेबल। प्रॉपर फाइनेंस मीन्स पैसा तो है बिजनेस में पर उसका एडमिनिस्ट्रेशन करना भी ज़रूरी है। कौन सा पैसा कहाँ पर अलॉट करना है। सपोज़ शॉर्ट टाइम के लिए हमने पैसे लिए हैं तो वो करंट असेट्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, और फॉर द लॉन्ग टाइम पीरियड शेयर डिबेंचर वो हमारे पास लॉन्ग टाइम के लिए हमारे पास रहेंगे, तो उस पैसे से हम फिक्स्ड असेट्स खरीद सकते हैं। तो दैट ऑल आर प्रॉपर फाइनेंशियल सिस्टम इज़ इनवाइटेबल। And without capital, transaction of business unit is impossible. Business unit चल ही नहीं सकता है। Amount of finance is limited and alternative uses are many. हमारे पास पैसे कम है, अमाउंट ऑफ फाइनेंस इज लिमिटेड, पर उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस, तो उसमें से हमें बेस्ट रिसोर्स ढूंढना है, बेस्ट ऑल्टरनेटिव ढूंढना है जिससे हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते और मिनिमम कॉस्ट में। सो देयरफॉर द यूज़ ऑफ फंड शुड बी डन ऑप्टिमली। यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है ऑप्टिमली, मीन्स कम से कम कॉस्ट पे करना पड़े, क्योंकि हमने फाइनेंस बोरो किया है, बाहर से लाए हैं हम, तो उसके ऊपर रिटर्न तो देना पड़ेगा, तो वो कम से कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो और उसका आउटपुट अच्छे से मिले। सो इसीलिए ऑप्टिमली यूटिलाइज। ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फंड, जब हमें पैसे पूर्ते नहीं मिलते हैं, सफिशिएंट अमाउंट में हमें नहीं मिलते हैं, तब बिजनेस हैज़ टू फेस मैनी डिफ़िकल्टीज़। और समटाइम्स जो प्रॉफिट के आर पर आ गया है तो समटाइम्स में पॉसिबल कि लॉस हो जाए। सो क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बिजनेस इज अफेक्टेड। क्रेडिट वर्दीनेस मीन्स रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, उसके ऊपर भी असर होता है। एंड इफ़ देर इज़ अ डिले इन मेकिंग पेमेंट ऑफ द क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मीन्स हमने जब सामान उधार खरीद किया है तो हमें ऑन टाइम पे करना चाहिए। सपोज़ एक पर्सन से हमने रॉ मटेरियल खरीदा है, आफ्टर 3 मंथ हम उसको सेटल करने वाले हैं, पर 3 मंथ के बाद हम नहीं कैपेबल है कि उसको पेमेंट दे सके, सो दैट इज़ अ डिले इन मेकिंग पेमेंट। तो उससे बिजनेस की रेपुटेशन पर असर होता है, बिजनेस की क्रेडिट वर्दीनेस डाउन जाती है। देन समटाइम्स द फर्म हैज़ टू इग्नोर द अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ हाई प्रॉफिट।
इन्वेस्टमेंट। तो ऐसे प्रोजेक्ट मिलते हैं जिसमें हाई प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट होता है, तो उसको इग्नोर करता है बिजनेस, तभी लॉस होता है। एंड ओवरलुक द एडवांटेजेस ऑफ कैश डिस्काउंट, और अभी थोड़ी देर वेट करो, मुझे कैश डिस्काउंट मिलेगा, और वेट करो कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो ऐसे ओवरलुक करते हैं, ज़्यादा डिस्काउंट की आशा रखते हैं, तब भी हमें लॉस सफ़र करना पड़ता है। एंड फेस डिफ़िकल्टी इन टाइमली परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, और तब हमें पैसे नहीं मिलते हैं सफिशेंट अमाउंट में, तब हमें रॉ मटेरियल खरीदने के लिए ऑन टाइम पेमेंट नहीं होता है। सो दैट ऑल आर द इम्पॉर्टेंस। इसीलिए ये जो थे वो हमारे फाइनेंस ऑन टाइम न मिलने पर ये सब अराइज हो सकते सिचुएशंस, वो बताए थे। नेक्स्ट सेशन में हम आगे देखेंगे कि ओनर्स फंड कैसे हमें अवेल करवाना है। ओके, so you have to study it well. Thank you.